पर बात है कि वो काम उनके ऐसे होंगे, वो स्वयं उलझेंगे और दूसरे को उलझाएंगे। तो उनका जीवन जो है सुख में जीवन नहीं रहता है, जीवन में परेशान परेशान रहेंगे। जो भी उनके संपर्क में आएगा वो भी परेशानी होगी, वो स्वयं भी परेशान रहेंगे। उनसे लोग आप बचते हैं। और तो उलझन और सुलझन, ये दो प्रकार की समस्या है संसार में, या तो उलझो या सुलझो। तो जो उलझ जाते हैं संसार के अंदर, वो जीवन भर जो है दुखी रहते हैं। उलझा हुआ जीवन रहता है उनका, दुखी जीवन रहता है। पैसा आता मालूम नहीं पड़ता है, कोई भी उनके पास चीज आएगी वो सब वैसी ही रहेगी और सुखी नहीं रहेंगे। और वो जो सुलझा हुआ व्यक्ति है वो चाहे गरीब होगा, गरीब है कहते जैसा तैसा बना लेगा खा लेगा पर सुखी रहेगा वो, क्योंकि वो उलझा हुआ नहीं है। जो कुछ है उस पर जैसा भी मोटा वगैरह जैसा बनाया, जैसा मोटा अनाज बनाया खा लिया और आराम से सुख कर नींद सोएगा। तो असली जो इसमें जो है मुख्यता है कि जो खाए पिए और सुख से जिए, सुखी जीवन वही माना जाता है। और दुखी जीवन वो माना जाता है कि अच्छा खाने को अच्छा पीने को सब कुछ चीज उसके पास ठीक है, पर वो मानसिकता उसकी उलझी हुई है, मन से वो दुखी है। सब कुछ होते हुए जो मन से दुखी रहता है तो उलझा हुआ, वो नरक जीवन माना जाता है। और जो खा लेता पी लेता जो सुख से सोचता है वो स्वर्ग जीवन माना जाता है। जैसे मतलब खेत से जो है सब्जियां ले आते हैं, जैसे बथुआ घास ही तो है, थोड़ा सा आटा मिला दिया, थोड़ा सा सब्जी मिला दी, बथुआ की रोटी में बन गई, उसको पेट भर के खा लेते हैं वो। उसमें अमीरी का कोई मतलब गरीब है, गरीब भी उसमें सुखी रहते हैं और उसमें प्रसन्नता रहते हैं। और एक के पास में सब कुछ सामान मौजूद है, सब संपन्नता उनके पास, मोटर गाड़ी बंगले सब कुछ मौजूद है। पर बच्चे जो है उनके बच्चे भी सुखी नहीं रहते और वो भी सुखी, क्योंकि गुना ज्ञान बोध विचार नहीं उनके अंदर। वो कार्य व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से हम सुखी रह सकते हैं ये उनको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए विवेक चाहिए। तो विवेकमान पुरुष ही सुखी रह सकता है। अवस्था चाहे कोई सी हो, चाहे वो गरीबी हो चाहे अमीरी हो, यदि विवेक हमारे पास नहीं है तो बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां, बिना विवेक के शब्दों की छां को पकड़ करके वो भटक जाता है। वो कल्पना जाल में उलझा रहता है, कल्पना करेगा, बहुत बड़ी बड़ी कल्पना करेगा और अच्छा ख्वाब देखेगा, वो सोचेगा मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। शक्ति सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर, शक्ति सामर्थ्य नहीं, पर हम वैसा ख्वाब देखते हैं वैसा करते भी हैं, तो उसमें हम और ज्यादा उलझ जाते हैं, वो हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। और जो विचारवान व्यक्ति होगा, वो विचारवान व्यक्ति थोड़ा ही उसके पास ज्यादा नहीं है, तो उसी में वो संभल के ऐसा चलेगा कि वो भार नहीं होगा, सुखपूर्वक रह सकता है। तो सुखी कौन है? जिसके ऊपर किसी प्रकार से उलझन का भार नहीं है, सुखी है। और दुखी वह है कि सब कुछ होते हुए वो उलझा हुआ है व्यक्ति। तो उलझन और सुलझन ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो मनुष्य एक विवेकशील प्राणी, उसको विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हम सुखी किस प्रकार से रह सकते हैं और दुखी किस प्रकार से रहे? दुखी यही कि हमारी चीज ही हमको दुखदाई हो जाए, हमारी वस्तु हमारे ही लिए दुखदाई हो जाए, वो दुखी जीवन है। और हमारी वस्तु हमारे लिए सुखकारक हो, वह सुखी जीवन है। तो चाहे हम घर का व्यवहार करें चाहे बाहर का व्यवहार करें, पर सुखपूर्वक करें, विवेक पूर्वक करें। तो विवेक पूर्वक व्यवहार करेंगे तो हम जो है अपने को भी सुख पहुंचा सकते हैं, दूसरों को सुख पहुंचा। उसकी चाहना हर कोई करेगा, हर व्यक्ति चाहेगा ये हमारे पास बैठे, उसकी बोली में भाषा में विवेक है, तो सभी लोग उसको बैठना चाहेंगे, उसके पास में अपने पास उसको बैठाना चाहेंगे,
क्योंकि वो सुलझा हुआ जीवन है, वो स्वयं सुखी है, दूसरे को भी सुखी जीवन का वो कहेगा, बात कहेगा। और जो दुखी जीवन जिसका है, उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता है, उसका लोग तिरस्कार करते हैं। कौन? व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहती है, हम सुलझ के रहें कि उलझ के रहें। संसार मैदान है, विवेक विचार अपने पास मौजूद है, हम किस प्रकार से रहें जो कि हम सुखी रह सकें, वो अपने ऊपर निर्भर है। तो यदि हम अपने ऊपर वजन बढ़ाते हैं किसी प्रकार का, यानी आवश्यकता से अधिक यदि हमारा वो है कार्य व्यवहार जिसको हम संभाल नहीं सकते, तो हम उसमें दुखी रहेंगे, क्यों हम उसको संभाल नहीं पा रहे। और जिसको हम संभाल पा रहे उतना ही अपना जीवन है, तो हम सुखी रहेंगे, क्योंकि उलझन नहीं है हमारे पास। और कई व्यक्तियों की इतनी क्षमता होती है कि उनको बहुत कारोबार होते हैं, उसमें भी वो सुखी होते हैं, क्योंकि उनको क्षमता इतनी, उसको संभालने की क्षमता है उनके पास। तो अब एक एक सेठ के पास कई कई फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कारखाने हैं, और जिनमें 4-4, 6-6 हज़ार आदमी काम कर रहा है, वो आराम से सुखी बैठे, क्योंकि उनको तरीका मालूम है उसको संभालने का। तो तरीका मालूम होने की वजह से वो सुखी है। और जो छोटा सा घर भी उनके लिए परेशानी कारण हो जाता है, वो दुखी, क्योंकि उनको तरीका नहीं मालूम है। तो इसलिए विवेक ही हमको ये मार्ग दिखाता है कि आप किस प्रकार से रहें। विवेक गुरु है जो सबके पास मौजूद है। ये तो विवेक गुरु का हम आदर नहीं करते, तो विवेक का तो आदर करना चाहिए और परिस्थितियों का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति विवेक का आदर करता है, परिस्थितियों का सदुपयोग करता है, वो सदैव सुखी रहता है। और जो विवेक का अनादर करता है और वस्तुओं का दुरुपयोग करता है, वो दुखी रहता है। विवेक का आदर करना और वस्तुओं का दुरुपयोग करना, परिस्थितियों का परिस्थितियों का दुरुपयोग करना, वो व्यक्ति दुखी रहता है। इसी प्रकार से सीखना क्या होता है? सीखना यही है कि हम सदुपयोग और दुरुपयोग क्या है। किसी भी वस्तु का सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है, पर वो अपने विवेक के ऊपर ही निर्भर रहता है। विवेकमान पुरुष हर परिस्थिति का सदुपयोग करता है, वो अविवेकी मनुष्य जो है हर परिस्थिति का दुरुपयोग करता है। इसलिए वो दुखी रहते हैं, वो सुखी रहते हैं। तो मनुष्य वह है जो सुखी जीवन जीता है। जो सुखी जीवन जीता है वो मनुष्य है, और जो दुखी जीवन जीता है वो मनुष्य नहीं है। गोपीचंद की औरत ने उपदेश दिया है। गोपीचंद जैसे भिक्षा मांगने आया, कल भी मैंने चर्चा की थी, तो उसने यही उपदेश दिया उसने कि जो है रोज जो है हम राजसी भोजन पाए और गद्दे रजाइयों पर सोए, वो साधु है। अब साधु के पास ऐसा साधु क्या है? कभी 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 कैसा भोजन, कभी कैसा भोजन, कभी कैसा भोजन मिलेगा। तो उसने कहा है कि अच्छी भूख लगे तब खाओ, तो रूखा सूखा भी तुमको राजमोहन के बराबर राजसी भूख लगेगा। अच्छी खूब कड़क की भूख लगे तो, और खूब नींद आए जब भी सो। बिना नींद के सोएंगे तो आपको अच्छी सैया भी आपको जो है नहीं सोने देगी। अच्छी नींद लगे जब भी सोना चाहिए। बुरहानपुर में के साधु थे संपूर्ण साहब, शायद तुम लोगों को जानते हो। तो सुबह बिस्तर से उठते थे 5 बजे, अपने बिस्तर को बिल्कुल बांध करके और ऐसे घड़ी कर कुटी से लटका देते थे। चलते समय उनको कुछ नहीं करना पड़े, पर उठा बिस्तर चलते हैं। और शाम को उस बिस्तर को खोल कर सोते थे। हम कहते थे कि मैंने कि आप रोज बिस्तर को बांधते हैं? क्योंकि मैं इसलिए बांधता हूँ कि मुझे चलते समय पे कुछ तैयारी नहीं करनी पड़े। मैं बिल्कुल उठते समय तैयार होकर के वो रहता हूँ। किसी समय चलने का हो तो मैं एकदम से चल सकता हूँ, मेरे को तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो हर समय तैयार रहते थे। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में भी यही है कि हमको हर समय तैयार रहना चाहिए।
समय कब कैसा आ जाए, शरीर का अंत होने का समय कब आ जाए, प्रारब्ध कब पूरा हो जाए, कोई पता नहीं है। तो हम जो है पहले से तैयार रहें कि हम सीधा कल्याण का मार्ग जीते जी कल्याण मार्ग में स्थित रहें। हमको तैयारी न करनी पड़े कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, कि ऐसा होगा कि कैसा होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो जीवित अवस्था में ही हम इतने तैयार रहे कि हम सीधे अपनी जगह पर पहुंचे। तो इसी प्रकार से जो कहते मानवीय जीवन वही हमको सिखाता है। तो हम हर समय तैयार रहते, तो तैयार कैसे रह सकते हैं, त्याग वैराग बोध विचार से युक्त रहे। आप हर समय पे तैयार हैं, और यदि ये चीज आपके पास नहीं है, हम उलझे हुए हैं। उलझा हुआ जीवन हमारा है तो हम कभी तैयार नहीं हो पाते। शरीर छूटता जा रहा है, और तब भी जब हम उलझे, अरे मेरा ये रह गया, मेरा ये रह गया, अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे वो कहाँ हैं, अरे भाई उसको बुला दो, उसको बुला दो, और सही छूट रहा है। सही छूट रहे को, और हम परिवारी लोगों को बुला रहे हैं। अब वो करेंगे क्या करके? परिवार के लोग कुछ कर सकते हैं क्या? उनको तो मोह ममता छोड़ोगे तब पार हो गए। अब उनकी याद करेंगे सही छूटते समय तो नरक में जाएंगे। शरीर छूटते समय कभी भी परिवार की याद नहीं करनी चाहिए, अपने घर मकान की भी याद नहीं करनी चाहिए। ये भी नहीं देखना चाहिए पैसा हमारा कहाँ रखा है, क्या है, कैसे, ये कोई चिंता नहीं करनी। अब सही छूट रहा, सब चीज यही तो छूटेगी, तो उसकी याद करके हम नरक में क्यों फंसे? उस समय तो छोड़ना है तो बिल्कुल तैयार होकर चल दो, उसमें किसी आवश्यकता ही नहीं है इसकी। लड़के बच्चे भी छूटेंगे, यही परिवार भी सब छूटेगा, धन दौलत सब छूटेगी। सीधा चलना है तो चलने के लिए तो कुछ लेके जा नहीं सकते, तो हल्के होके जाओ। पर हम हल्के नहीं हो पाते। तो जहाँ हल्के नहीं हो पाते वो नारकीय जीवन है, परेशानी का जीवन है, क्योंकि मानसिकता हमारी उलझी हुई है। और यदि हम तैयार हैं, बिल्कुल मानसिकता सुलझी हुई है, तो बिल्कुल स्वच्छ जीवन हमारा है, एकदम से जैसे सभी आए जैसे चल देंगे। तो मनुष्य जीवन वह है कि हम जो सुलझा हुआ जीवन जिए, हर समय तैयार रहें, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में हम बिल्कुल तैयार है, रेडी। मृत्यु का समय आए तो हमारा ये नहीं रहे कि भाई मेरा ये रह गया कि मैंने वो फलाने से मिलना है, फलाने से मिलना, फलाने से मिलना है, ऐसा न हो। ऐसा विवेकमान विचारमान व्यक्ति तो सही छोड़ते समय कह देंगे देखो भाई कमरे से बाहर निकल जाओ, सब अपने परिवारी लोगों को बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकाल देंगे और आराम से शरीर छोड़ेंगे, बुलाएंगे नहीं किसी को। सदगुरु श्री काशी साहिब थे, तो उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनके साथ में एक ही साधु था, उसको भी किसी काम के लिए भेज दिया उसने, और इकल्ले बैठ के शरीर छोड़ दिया जंगल में। तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति रहेगा उसमें हमारी वृत्ति उलझेगी, और उस समय वृत्ति को सुलझाना चाहिए, संसार की याद नहीं करनी चाहिए, किसी में मन हमारा अटके नहीं, भटके नहीं, ऐसे समय पे हमको सही छोड़ना चाहिए। और यदि जहाँ हमारा चित्त अटका हुआ भटका हुआ है, किसी की याद कर रहे हैं हम किसी वक्त, तो हमारा चित्त उल्टा हुआ है, और लौटते समय वही हमको उस संस्कार लेकर के आएगा और उस संस्कार में फिर भटकाएगा। तो विचार मानव का काम होता है कि पहले ही हम सब तरफ से निर्मोही हो जाते हैं, सब तरह से अपने चित्त की वृत्तियों को खींच लेते हैं, और चित्त की वृत्ति को उस समय किसी की याद नहीं करते। शरीर छूटते समय पे तो किसी की याद नहीं करनी चाहिए, तो छोड़ के जा रहे हैं। जो चीज छोड़नी है उसकी याद करेंगे तो वहां फंसेंगे, और लौटते समय दूसरे जन्म में आकर के वहीं उसी उलझन में आकर गिरेंगे। और सुलझना है तो सबकी याद करके छोड़ो, तो फंसावट नहीं हो, किसी फंदे में न फंसो। यही साधु जीवन है और यही सुलझा हुआ जीवन है। तो ऐसे जीवन में हमको रहना चाहिए। तो विवेकमान जीवन, विवेकमान वही है, विवेक से काम ले कि सबको छोड़ना है तो छोड़ दो, अंत दशा ले याद में सोई साँच वैराग। अंतिम दशा कौन सी? मृत्यु की दशा, तो शुरू में ही ग्रहण कर लो। वही सच्चा वैराग है। अंतिम दशा के मतलब मृत्यु की दशा। और लोग बाग मृत्यु दशा जो है मरते मरते नहीं कर पाते, मर रहे हैं, प्राण खींच रहे हैं चारों से, मालूम है मेरा शरीर मर रहा है, वो बुला रहे हैं कि उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो सही जब छूट रहा है, सब तुम्हारा सही छूट रहा है, तो वो बुलाने वाले वो तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? तो वो अज्ञानता है।
तो इसी प्रकार से उस समय किसी की याद नहीं करना, बिल्कुल तैयार होकर सही छोड़ना है तो सही छोड़ना है, सही के संबंधी सब छूटे, आराम से प्रेम से निश्चिंत निस्पृह होकर के सही छोड़। उस समय याद नहीं करनी चाहिए किसी की, तो याद करेंगे तो वही हमारे लिए नरक बन जाएगा। कि कोई भी हो उस समय हमको बिल्कुल फ्री होकर के जाना चाहिए, फ्री हो जाओ संसार से, सब छोड़ना है सब चीज, वह हमारा सुलझा हुआ जीवन माना जाता है। तो कहा ऐसा होए के नाम हुआ जो बहुर न मरना होए, मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई, ऐसा होए के नाम हुआ जो बहुर न मरना होए। मरते मरते सब संसार मर रहा है, पर मरना नहीं जाना कि किस प्रकार से मरे। वो मरते हैं संसार को अपने अंदर लेके जाते, फिर जाके गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट जाने किस कहानी में जाते हैं, वो संसार की याद करके जाएंगे। किस किस की स्मृति आएगी उस वक्त, तो जो स्मृति आएंगी उन्हीं खानियों में जाना पड़ेगा उनको। ऐसा होकर मरे तो मेरे त्याग वैराग बोध विचार को लेकर नहीं मरा, ऐसा होकर ना वो संसार को छोड़ करके नहीं मरा, संसार को लेकर के मरा, तो संसार में फिर जाएगा वो। तो त्याग वैराग बोध विचार के विचार होंगे हमारे, उसको लेके जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा सर। कल्याण स्थिति को लेकर के हम नहीं हुए, जिस स्थिति में हमको मरना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति बार बार उलझ करके नाना प्रकार के दुख भोगता है, शरीर छोड़ते समय भी दुख भोगता है, और छोड़ने के बाद में जाने किस किस खानियों में जाएगा, वहां पर नरक खानियों में जाकर के वो अपने दुख सुख को भोगेगा। तो संत जीवन सत्संग का मतलब यही है कि हमको यदि कल्याण नहीं कर पाए तो कम से कम मनुष्य से मनुष्य जीवन मिल जाए, मनुष्य से मनुष्य जीवन में आ जाए, हम पशु जीवन में न जाए। तो मनुष्य से मनुष्य जीवन में आने के लिए हमको त्याग वैराग बोध विचार की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। और फिर इस जन्म में जब कल्याण हो सकता, अगले जन्म में कल्याण हो जाएगा, तो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं सही, तो दूसरे जन्म में हम कल्याण कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन सुलझा हुआ होना चाहिए, संसार की मोह ममता आसक्ति से रहित होना चाहिए। ये मोह ममता आसक्ति माया है, इसको छोड़ना चाहिए। किसी स्थिति है, जैसा प्रारब्ध का भोग है वैसा भोग तुम्हारे सामने आएगा, उसमें रहो आराम से, पर ये समझ के करो ये सब संसार की चीजें मेरी चीज नहीं है, ये चीज मेरी नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए जैसे शीतल का मकान है, तुम भी हो, अब कोई चीज टूटेगी फूटेगी चिंता किसको होगी, शीतल को होगी। ये टूट रहा है, ये फूट रहा है, इसको यह करना है, वैसा करना है, तुमको नहीं होगी। अच्छा, और जगह सब व्यवस्था करनी है इनको, क्या काम करना, क्या क्यों भार है इनके ऊपर, इस तो भार का इसको अपना मान रखा है, इसका भार है तो व्यवस्था भी इनको ही करनी पड़ेगी, दूसरे तो मेहमान है। तो इसी प्रकार से हम भी मेहमान होकर के संसार में रहे काम सब करो पर मेहमान होकर के ही संसार में रहो, मालिक होकर के नहीं। तो मालिक हो तो फिर मालिकाना अधिकार छूटना नहीं चाहिए। जब मालिकाना अधिकार हमारा छूटे तो मालिक कहाँ हुए, मालिक तो जब ही है जब किसी चीज पर हमारा अधिकार वो छूटे नहीं कभी, इसलिए मालिकाना अधिकार न छूटे। उसके लिए तो आपका मालिकाना अधिकार आपके ऊपर है, संसार के ऊपर नहीं। शरीर पे भी हमारा अधिकार नहीं है, मालिकाना अधिकार हमारा शरीर पे भी नहीं है, क्यों शरीर भी हमारे कहने में थोड़ी है। नाना प्रकार के रोग होंगे शोक होंगे, कभी भी शरीर छूटेगा, उसको अपन रोक नहीं सकते। तो शरीर पे भी हमारा अधिकार नहीं है मालिकाना अधिकार, तो शरीर के संबंधियों पे भी हमारा मालिकाना अधिकार नहीं है। इसलिए सब प्रकार से निश्चिंत निष्फिक्र हो जाना चाहिए, जीते जी भी निष्फिक्र, सही छोड़ा सभी निष्फिक्र निश्चिंत होकर के रहना चाहिए, तो हम कल्याण कर सकते हैं। यही हमको सत्संग से लाभ होता है।